आप कर सकते हैं, ये सब कर सकते हैं, दूसरा नहीं कर सकता। ये जाति पूछ सकते हैं, दूसरा इनसे नहीं पूछ सकता। ये जो कार्रवाई इससे हट गया हिस्सा है वो पोस्ट कर सकते हैं, दूसरा नहीं कर सकता। इनका अलग लेवल चल रहा है, बाकी देश अलग लेवल। भाई एक बेसिक सा सवाल हर कोई पूछ रहा है कि राहुल गांधी की जाति ऐसी कौन सी जाति है जिसको बताने में अपमानित महसूस कर रहे हैं। कोई पूछ ले तो उनका अपमान हो जाता है, ऐसी कौन सी जाति। अच्छा, जो राहुल गांधी और इंडी गठबंधन के नेता जाति के सवाल पर इतना भड़क रहे हैं, वो तब कहां थे जब राहुल गांधी के लोग उन्हें जनेऊधारी बता रहे थे? तब अपमान नहीं हो रहा था कि क्यों मेरी जाति बता रहे हो। अब नेहरू से गांधी कैसे हो गए भाई? जवाहरलाल नेहरू जो कश्मीरी कौल ब्राह्मण थे, उनकी पुत्री इंदिरा गांधी ने फिरोज जहांगीर घेंडी से शादी की। फिरोज जहांगीर घेंडी पारसी थे। इन्होंने गांधी जी से प्रभावित होकर अपना नाम घेंडी से गांधी कर लिया और फिरोज गांधी कहलाने लगे। राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी आते, उन्होंने इटालियन मूल की सोनिया माइनो से शादी की। और जहां तक राहुल गांधी की बात है तो उनकी पार्टी तो खुद राहुल गांधी के गोत्र का ढिंडोरा पीट चुकी है। साल 2018 में जब राहुल गांधी की जाति को लेकर बहुत हंगामा हुआ था तो कांग्रेस की तरफ से यह बताया गया था कि राहुल गांधी कश्मीरी ब्राह्मण है और उनका गोत्र दत्तात्रेय है। जब सियासी फायदे के लिए खुद अपना गोत्र बता रहे थे तब इनको कोई दिक्कत नहीं। आज हंगामा कर रहे हैं कि मेरी जाति कैसे पूछ ली, मेरी जाति कैसे पूछ। आगे इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैसे सुशांत सिन्हा ने राहुल गांधी को डिबेट में अच्छे से धो दिया है, क्योंकि राहुल गांधी हमेशा जातिगत जनगणना की बातें करेंगे, लेकिन वहीं संसद में जब इससे पूछ लिया गया इसका जाति तो पूरा विपक्ष टूट पड़ा था। मतलब ये सबका जाति पूछेंगे लेकिन इनसे कोई पूछ लेती है लोग भड़क जाते हैं। तो इसी बात सुशांत सिन्हा ने इसका पोल खोल दिया, इसके पूरी राजनीति का और इसके पूरे खानदान का। आज के इस वीडियो को देखकर राहुल गांधी को भी नींद नहीं आएगा, ऐसे सुशांत सिन्हा इसको धोए हैं। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। बॉस, पद बढ़ना और कद बढ़ना ये दो अलग अलग चीज। पद बढ़ना कद बढ़ने की गारंटी नहीं होता। इसका एक बड़ा उदाहरण आज की डेट में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बनते जा रहे हैं। भाई उनका पद लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष का तो हो चुका है, पद बढ़ गया, लेकिन उनके बयानों से पूरे विपक्ष के लिए जो मुसीबत खड़ी होती है वो उनका सियासी कद बढ़ने ही नहीं दे रही। दरअसल कल संसद में अनुराग ठाकुर ने जबरदस्त भाषण दिया था। उन्होंने राहुल गांधी के आधे अधूरे सनातनी ज्ञान की धज्जियां उड़ा दी। अनुराग ठाकुर के स्पीच की बहुत चर्चा हो रही है। खुद पीएम मोदी ने लोकसभा में अनुराग ठाकुर की स्पीच को सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया और बताया कि उनके युवा और उत्साही साथी का यह भाषण जरूर सुनने वाला है। इस भाषण में फैक्ट्स और ह्यूमर का परफेक्ट मिश्रण है। इससे इंडी गठबंधन की घटिया राजनीति बेनकाब हो गई। अब पीएम ने कुछ तो किया नहीं भाई, जो उनके स्पीच का यूट्यूब लिंक था वही ट्वीट किए और लिख दिए कि भाई इससे इंडिया गठबंधन की जो पॉलिटिक्स है, डर्टी पॉलिटिक्स, वो एक्सपोज हो रही है। इतने में तो आग लग गई इन लोगों को। अच्छा, कांग्रेस जिस तर्क के आधार पर पीएम मोदी को विशेषाधिकार हनन का दोषी बता रही है, उसका हनन तो खुद कांग्रेस कई बार कर चुकी है। पिछले ही सत्र में राहुल गांधी ने संसद में हिंदुओं पर विवादित बयान दिया था, जिसे संसद की कार्रवाई से हटा दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद कई कांग्रेसी नेताओं ने उस स्पीच के हिस्से को सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। इस हिसाब से तो सबसे पहले विशेषाधिकार हनन का पहला मामला कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ बनता है। आपने कैसे पोस्ट किया राहुल गांधी का वो बयान जो हट गया सदन की कार्रवाई से? आप कर सकते हैं, ये सब कर सकते हैं, दूसरा नहीं कर सकता। ये जाति पूछ सकते हैं, दूसरा इनसे नहीं पूछ सकता। ये जो कार्रवाई इससे हट गया हिस्सा है वो पोस्ट कर सकते हैं, दूसरा नहीं कर सकता। इनका अलग लेवल चल रहा है, बाकी देश अलग लेवल पे। जाति वाले मामले पर पीएम मोदी को घेरने के लिए इंडी गठबंधन अब इस मामले में नया नैरेटिव देने में लग गया है। कल तक इंडी गठबंधन यह कह रहा था कि अनुराग ठाकुर ने जाति का सवाल पूछकर राहुल गांधी का अपमान किया। आज इंडी गठबंधन ने माहौल यह बनाया कि जाति का सवाल पूछकर अनुराग ठाकुर ने दलित और पिछड़ों का अपमान किया। राहुल गांधी दलित और पिछड़ा है क्या? और पीएम मोदी ने स्पीच की तारीफ कर यह बता दिया कि वो दलित और पिछड़ा विरोधी है। जो विपक्ष है उसका एक टैलेंट तो गजब का है बॉस, वो आम को इमली बनाकर भी बोल सकते हैं, वो किसी चीज को किसी चीज से जोड़ सकते हैं। राहुल गांधी का बिना नाम लिए हुए पूछा गया कि जो जातिगत जनगणना की बात करते हैं, जाति पूछते हैं, उनकी जाति क्या है, उसको जोड़ रहे हैं कि दलित और पिछड़ों और आदिवासी का अपमान हो गया। कौन से हिसाब से बॉस? राहुल गांधी दलित हैं, राहुल गांधी पिछड़े हैं, राहुल गांधी आदिवासी हैं। अभी बताऊंगा उनकी कुंडली जब हमने खंगाली तो क्या निकला है, लेकिन कौन से एंगल से अपमान हो गया? अच्छा, समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि आरक्षण हर क्षेत्र में खत्म किया जा रहा है। कौन से क्षेत्र में आरक्षण खत्म हो गया भाई? कुछ भी बोल देना है। इंडिया अलायंस को एक बात समझ में आ गई कि भाई मुसलमान का वोट तो बल्क में मिल जाता है, हिंदू वोट नहीं मिल पा रहा, और वो तब तक नहीं मिलेगा जब हिंदू को बांटकर बात नहीं होगी, और जब तक बांटकर बात नहीं होगी तब तक आप अलग अलग जो जातियां हैं उसकी बात नहीं करेंगे, उसमें उसको तोड़ के बात नहीं करेंगे, तो आप नरेंद्र मोदी के वोट बैंक को नहीं तोड़ पाए। इसलिए ये पूरा काम चल रहा है।
आज इंडी गठबंधन में लोकसभा में इसी बात पर खूब हंगामा हुआ। अनुराग ठाकुर के खिलाफ नारेबाजी की गई, संसद के बाहर खूब माहौल बनाया गया। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि पीएम को अनुराग ठाकुर की स्पीच ट्वीट करने की जरूरत क्या थी। राहुल गांधी के भाषण को आप लोग काहे ट्वीट किए थे जब वो हट गया था संसद की कार्रवाई से। उधर बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि अगर राहुल गांधी से किसी ने उनकी जाति पूछी ली तो गलत क्या पूछ लिया। भाई एक बेसिक सा सवाल हर कोई पूछ रहा है कि राहुल गांधी की जाति ऐसी कौन सी जाति है जिसको बताने में अपमानित महसूस कर रहे हैं। वो कोई पूछ ले तो उनका अपमान हो जाता है। ऐसी कौन सी जाति, कोई भी जाति हो भाई, हिंदू धर्म में क्या फर्क पड़ता है। खुल के छाती ठोक के बोलिए हम इस जाति के हैं, अपमान की कोई बात ही नहीं है। अच्छा, जो राहुल गांधी और इंडी गठबंधन के नेता जाति के सवाल पर इतना भड़क रहे हैं, वो तब कहां थे जब राहुल गांधी के लोग उन्हें जनेऊधारी बता रहे थे। तब अपमान नहीं हो रहा था कि क्यों मेरी जाति बता रहे हो। राहुल गांधी के लोग तो खुद राहुल गांधी की जाति बताते घूम रहे थे। आज जब पूरी बहस राहुल गांधी की जाति को लेकर चल रही है तो उनके पूर्वजों की पूरी कुंडली भी आपको बताता हूं। राजीव गांधी की बायोग्राफी है राजीव गांधी द एंड ऑफ अ ड्रीम। इसके लेखक हैं मिनाज मर्चेंट। इन्होंने जो इस किताब में लिखा उसके मुताबिक राहुल गांधी के पूर्वजों में जिस व्यक्ति के बारे में रिकॉर्ड में मौजूद है उनका नाम है पंडित राज कौल, और वो सन 1700 के दौरान मुगल शासक फर्रुखसियर के कहने पर श्रीनगर से दिल्ली आए थे। मुगल शासक के कहने पे उनके परिवार को दिल्ली के पास नहर के किनारे घर दिया गया था। इसके बाद पंडित राज कौल के परिवार की अगली पीढ़ी से लेकर जवाहरलाल नेहरू तक परिवार के लगभग सभी सदस्य नेहरू टाइटल का इस्तेमाल करने लगे। किताब यह दावा करती है कि नेहरू टाइटल इसलिए पड़ा क्योंकि वो परिवार नहर के किनारे पड़ता रहता था, तो नहर से उनका नाम नेहरू पर आ गया। ये राजीव गांधी को लेकर जो बायोग्राफी लिखी गई है उसमें है। राहुल गांधी के परिवार में कौल टाइटल से नेहरू टाइटल में कैसे ट्रांजिशन हुआ ये तो हमने आपको बता दिया। इनिशियली तो कौल था, कौल से नेहरू आए। अब नेहरू से गांधी कैसे हो गए भाई। जवाहरलाल नेहरू जो कश्मीरी कौल ब्राह्मण थे, उनकी पुत्री इंदिरा गांधी ने 26 मार्च 1942 को फिरोज जहांगीर घेंडी से शादी की। फिरोज जहांगीर घेंडी पारसी थे। इन्होंने गांधी जी से प्रभावित होकर अपना नाम घेंडी से गांधी कर लिया और फिरोज गांधी कहलाने लगे। इंदिरा और फिरोज की शादी हिंदू रीति रिवाजों से हुई थी। इसी के बाद से राहुल गांधी के परिवार में नेहरू टाइटल के बाद गांधी टाइटल लगने का सिलसिला शुरू हो गया। तो इनिशियली फिरोज घेंडी से हुए फिरोज गांधी, और फिर वो गांधी जो है वो सब में आ गया। अब अगली पीढ़ी देखिए जिसमें राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी आते हैं। उन्होंने 25 फरवरी 1968 को इटालियन मूल की सोनिया माइनो से शादी की। यह शादी भी हिंदू परंपरा के मुताबिक हुई और उसके बाद सोनिया माइनो सोनिया गांधी बन गई और हिंदू परंपरा के मुताबिक अपने पति का सरनेम इस्तेमाल करने लगी और उनकी पहचान सोनिया गांधी की हो गई। अब एक बेसिक क्वेश्चन जो लोग पूछते हैं वो ये पूछते हैं कि भाई अगर राजीव गांधी से शादी करके सोनिया माइनो सोनिया गांधी हो गई, और यही होता है कि भाई अमूमन लोग पति का सरनेम लगा लेते हैं और वो धर्म हो जाता है, तो लोग कहते हैं कि अगर ये राजीव गांधी के केस में हुआ तो ये इंदिरा गांधी के केस में क्यों नहीं हुआ। इंदिरा गांधी पारसी क्यों नहीं बनी, या फिर फिरोज गांधी जो है वो हिंदू कैसे बन गए, इसको लेके लोग सवाल पूछते हैं। लेकिन इन सारे फैक्ट्स के बीच ये जानना भी जरूरी है कि एक वक्त ऐसा भी आया था जब सास इंदिरा गांधी और बहू मेनका गांधी के बीच संजय गांधी की संपत्ति के बंटवारे की लड़ाई कोर्ट तक पहुंच गई और मेनका गांधी ने इंदिरा गांधी के हिंदू होने पर ही सवाल उठा दिए थे। न्यूयॉर्क टाइम्स की मई 1984 की एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि संजय गांधी की मौत के बाद उनकी संपत्ति के बंटवारे को लेकर उस दौरान हाईकोर्ट में केस चल रहा था। हाईकोर्ट में संजय गांधी की पत्नी मेनका गांधी की तरफ से कहा गया कि उनकी सास इंदिरा गांधी ने 1942 में एक अल्पसंख्यक पारसी फिरोज गांधी से शादी की थी। इस वजह से वो अपने बेटे संजय गांधी की संपत्ति में हिस्से की हकदार नहीं है। इस दलील पर तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के वकील ने उनकी शादी की तस्वीरें दिखाते हुए कहा था कि उनकी शादी हिंदू रीति रिवाज से हुई। और जहां तक राहुल गांधी की बात है तो उनकी पार्टी तो खुद राहुल गांधी के गोत्र का ढिंडोरा पीट चुकी है। साल 2018 में जब राहुल गांधी की जाति को लेकर बहुत हंगामा हुआ था तो कांग्रेस की तरफ से यह बताया गया था कि राहुल गांधी कश्मीरी ब्राह्मण है और उनका गोत्र दत्तात्रेय है। जब सियासी फायदे के लिए खुद अपना गोत्र बता रहे थे तब इनको कोई दिक्कत नहीं थी।
आज हंगामा कर रहे हैं कि मेरी जाति कैसे पूछ ली, मेरी जाति कैसे पूछ ली। तभी बोलना था कि नहीं बताऊंगा गोत्र। राहुल गांधी लोग राजनीति करने के चक्कर में कुछ भी बोलते हैं और जब बात इन लोगों पर आ जाता है तो ये लोग ऐसे ही इन लोगों को बुरा लग जाता है, इसलिए तो इसे पप्पू कहा जाता है। ये लोग हमेशा जातिगत जनगणना की बातें करेंगे, लेकिन जब इससे कोई इसका जाति पूछ देता है तो ऐसे ही ये लोग बौखला जाते हैं और सिर्फ एक नहीं पूरा विपक्ष टूट पड़ता है कि कैसे पूछ लिया सामने वाला। मतलब इससे यही समझ में आता है कि ये लोग सिर्फ बोलते हैं, सत्ता में आने के बाद भी ये लोग ऐसा कुछ नहीं करने वाले हैं, क्योंकि अपने जहाँ इनका सरकार है कांग्रेस का वहाँ भी तो अभी तक नहीं करा पाए। इसी वजह से ये लोग हर जगह बेइज्जती कराते हैं। खैर आपको थोड़ा सा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलता है बहुत जल्द किसी और वीडियो में।